नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। आज पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा के पार्ट 5 में हम बात करेंगे। हम कास्टों पे बात कर रहे हैं। हरियाणा में जो कास्ट सिस्टम है उस पर बातचीत कर रहे हैं। हमने लास्ट एपिसोड जो किया हरियाणा पॉलिटिक्स का, उसमें 4 में जो अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो कास्टें हैं और जनरल की जो कास्टें हैं और शेड्यूल कास्ट की जो कास्टें हैं उनका जो टोटल संख्या और उसके बाद उनके नाम हमने काउंट किए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कास्ट हैं हरियाणा में, उनके परसेंटेज पे बात करेंगे। हरियाणा में जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, कास्ट हैं, वो ए और बी में डिवाइड है। यानी कि ए जो वर्ग में जो कास्ट हैं वो 72 कास्ट हैं और बी वर्ग में जो कास्ट हैं वो 16 कास्ट है। तो हम जो सबसे ज़्यादा जो कास्ट है इनमें उसी परसेंटेज की बिहार पे हम बात करेंगे कि हरियाणा में अदर बैकवर्ड क्लासेस में सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज है। अब बड़ी बात ये है कि हरियाणा में 1966 से लेके अब वर्तमान तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की सरकार ने अब तक का सेंसस नहीं किया है। तो ये एक संशय हो सकता है कि ये आंकड़े सही हैं या गलत हैं, लेकिन मैंने जो आंकड़े जुटाए हैं किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है, जो कास्ट आधारित सर्वे है, उसके आधार पर मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ। आप जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम नहीं बताया जाता है कि वो कौन सी है। वो एक बहुत बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। उसने ये अपना इंटरनल जो सर्वे करते हैं, आपने सुना होगा अलग अलग एजेंसीज़ पॉलिटिकल सर्वे करती हैं वोटिंग बिहेवियर देखने के लिए कि कौन सा वोटर किस किस के पक्ष में जा रहा है और कौन सा वोटर यानी कास्ट किस किस के उसमें पक्ष में जा रही हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी सरकारें हैं, जिनकी नहीं हैं, तो वो अपने संगठन के बल पे, अपने संगठन की ताकत से इंटरनल सर्वे करते हैं कि किसकी संख्या कितनी है और जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी हिस्सेदारी भी होती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को छुपाती हैं कि कास्ट सेंसस ना किया जाए। जैसे कि वर्तमान की एनडीए जो गवर्नमेंट है, जो हैट्रिक पे चल रही है, उन्होंने 2019 के मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो कम बोलती है, संकल्प पत्र उसको ज़्यादा बोलती है, तो उन्होंने कहा था कि हम अगर इलेक्शन में आते हैं, पावर में आते हैं, तो हम कास्ट सेंसस करवाएंगे 2019 से पहले। और वो एनडीए गवर्नमेंट ने पावर हासिल की और पूरे 5 साल उसने कोई कास्ट सेंसस नहीं करवाई। और ये भी बात है कि उन्होंने कोई जो नेशनल जनगण सेंसस होता है वो भी नहीं करवाई। तो ये एक अलग बात है कि सरकार किस तरह से काम करती है। लेकिन जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो अपना इंटरनल सर्वे टाइम टू टाइम पे करती हैं। खासकर इलेक्शन से पहले इंटरनल सर्वे किया जाता है कि कौन किसके पक्ष में है और उसी के हिसाब से टिकटों का बंटवारा होता है और उसी के हिसाब से लोगों की राय और संख्या के हिसाब से मैनिफेस्टो संकल्प पत्र जारी होते हैं। तो ये जो आंकड़े जुटाए गए हैं एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के से लिए गए हैं और वही आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में कास्ट में कौन किसकी संख्या कितनी है। तो 5 जो मेन कास्टें हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस में, उनमें यादव जो कास्ट है, तो यादव जो कास्ट है उसका 8.50 lakhs यानी कि 8.5 लाख जो लोग हैं वो यादव कम्युनिटी के हैं। यादव को अहीर भी बोलते हैं, खासकर तौर पर हम दक्षिण हरियाणा में अहीरवाटी भी बोलते हैं।
तो उनकी जो टोटल जो संख्या है हरियाणा में अहीर और यादव की 8.5 लाख है। दूसरा गुज्जर जो है और यादव जो है वो बी कैटेगरी में आती है, काफ़ी संपन्न कास्ट है, लैंडलॉर्ड कास्ट है। और दूसरी जो कास्ट है गुज्जर, गुज्जर भी अदर बैकवर्ड क्लासेस की बी वर्ग में आती है। तो गुज्जरों की जो संख्या बताई गई है वो 8 लाख के करीब है, यानी कि कंप्लीट 8 लाख के ऊपर ही होगी। तो 8 लाख के उसमें है। और उसके बाद जो सैनी जो कास्ट है, जो सैनी जो कास्ट है वो भी अदर बैकवर्ड क्लास की बी वर्ग की कास्ट है। वो भी उनकी संख्या जो है वो 6 लाख है। और ये 2% टोटल संख्या का 2% है सैनी। और जो गुज्जर है वो टोटल परसेंटेज का 3% है। और जो यादव जो कास्ट है, अहीर जो कास्ट है, वो टोटल जनसंख्या का 3%, 3 से थोड़ा ज़्यादा प्रतिशत है। और उसके बाद तेली एक कास्ट है। तेली जो कास्ट है वो अदर बैकवर्ड क्लास के हरियाणा में ए वर्ग में आती है। तो उसकी जो संख्या है वो 6 लाख है और उसका 2% है टोटल संख्या का हरियाणा में। उसके बाद एक नाई कास्ट है, उसका जो टोटल जो संख्या है 3 लाख है, तो इसका भी 2% है। तो ये 5 जो मेन कास्टें हैं, जो सबसे बड़ी कास्ट मानी गई है हरियाणा में अदर बैकवर्ड क्लासेस में, तो इनका ये प्रतिशत है। दूसरा, अगर हम इसको लोकसभा वाइज देख लेते हैं कि लोकसभा वाइज इनकी संख्या कितनी है, तो हरियाणा में 5 लोकसभा हैं, 10 लोकसभा हैं। तो उसमें 10 लोकसभाओं में सभी कास्टों का यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस का क्या रोल है, इन 5 का तो हम कर ही सकते हैं। तो सिरसा जो लोकसभा है, सिरसा लोकसभा के अंतर्गत भी 9 विधानसभाएं आती हैं। तो 9 विधानसभाओं में इनका कुछ न कुछ प्रतिशत है। तो सिरसा जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें जो गुज्जर जो कास्ट है वो 2% है। और वहीं जो यादव है वो 1% है। और जो सैनी है वो भी 1% है। ये सिरसा लोकसभा की बात है, यानी कि सिरसा लोकसभा में गुज्जर जो जाति है वो 2% है और यादव जाति है वो भी 1% है और सैनी जो जाति है वो 1% है। ऐसे ही उसमें जो तेली जो है, तो तेली 3% है सिरसा उसमें। और उसके साथ एक अम्बाला जो लोकसभा है, अम्बाला लोकसभा में भी 9 विधानसभाएं आती हैं। तो अम्बाला लोकसभा में जो गुज्जर जाति है उनका 5% होल्ड है, यानी कि टोटल संख्या का वो 5% है अम्बाला लोकसभा में। और यादव उसमें 1% है और सैनी उसमें 2% है। और तेली जो है उसमें 1% है। ठीक है। और रोहतक जो लोकसभा है, और रोहतक लोकसभा में भी 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो उसमें गुज्जर जो कास्ट है वो 2% है और यादव जो कास्ट है वो 2% है और सैनी जो कास्ट है वो 3% है। और वहीं जो तेली है वो भी 3% है। उसके बाद जो सोनीपत जो लोकसभा है उसमें भी 9 विधानसभाएं आती हैं। तो सभी 10 लोकसभाओं में 9 विधानसभा आती हैं। तो इस तरह से 90 विधानसभा हरियाणा में हैं। तो 90 में इस तरह से है। तो सोनीपत जो लोकसभा है, तो सोनीपत लोकसभा में यादव जो कास्ट है वो 2% है। यादव मीन अहीर भी है वो 2%। तो सैनी उसमें 3% है और तेली उसमें 3% है। उसके बाद करनाल जो लोकसभा क्षेत्र है, तो करनाल में जो यादव हैं वो 2% हैं और सैनी उसमें 3% हैं और तेली उसमें 3% है। उसके बाद कुरुक्षेत्र जो लोकसभा है, तो कुरुक्षेत्र में जो यादव हैं वो 2% हैं और सैनी उसमें 3% हैं और तेली भी उसमें 3% हैं। इसके बाद गुरुग्राम जो लोकसभा है, तो गुरुग्राम लोकसभा में यादव जो हैं वो 14% है, यानी कि 14% हैं
गुड़गांव अभी जो गुरुग्राम है उसमें 14% हैं। तो उसमें केवल यादव अहीर जो हैं वो 14% हैं, और सैनी उसमें 1% है, और तेली उसमें 1% है। तो फरीदाबाद जो लोकसभा है, फरीदाबाद में लोकसभा में 8% यादव हैं फरीदाबाद में, और इन यादव अहीर एक ही हैं, तो 8% हैं, और उसमें सैनी जो है वो 1% हैं, और तेली जो है वो 2% हैं। इसके बाद जो भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा सीट है, तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट में यादव जो हैं वो 8% हैं, और सैनी उसमें 1% हैं, और तेली उसमें 2% हैं। अब ये जो दो लोकसभा क्षेत्र हैं जिसमें फरीदाबाद और गुरुग्राम और भिवानी, इसमें जो यादव अहीर जो एक ही हैं, और ये बहुमूल्य मात्रा में संख्या में है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा जो है वो खासकर जैसे कि आपका रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, उसको अहीरवाला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। उसमें थोड़ा सा जो मेव जाति है, पलवल के आस फरीदाबाद में भी है, वो पलवल में भी है, वो एक जाति ज़्यादा है। तो इसमें लेकिन सबसे जो ज़्यादा दक्षिण हरियाणा में जो कास्ट हैं वो आमतौर पर अहीर वाला क्षेत्र के तौर पे वो उसमें अहीर जो काफ़ी संख्या में है। तो ये देखिए कि एक जो गुरुग्राम में है वो टोटल 14% संख्या है केवल, ठीक है। तो उसके बाद जो एक है महेंद्रगढ़, भिवानी महेंद्रगढ़ हो गया। उसके बाद है आपका हिसार लोकसभा क्षेत्र। हिसार लोकसभा क्षेत्र में 6% यादव हैं उसमें, और 3% उसमें गुर्जर हैं, और 1% उसमें सैनी हैं, और 3% उसमें तेली हैं। तो तेली भी बहुत बड़ी संख्या में हर लोकसभा में 2 या 3% तेलियों का है प्रतिशत। तो ये जो लास्ट जो लोकसभा है उसमें हिसार में 3% गुर्जर हैं, और 6% यादव हैं, 1% सैनी हैं, 3% उसमें तेली हैं। तो ये 10 लोकसभाओं में अदर बैकवर्ड क्लासेस की संख्या है। अगर इनके अलावा एक अलग डाटा है कि वो कितनी प्रतिशत है, तो कहीं 1 पॉइंट है, कहीं 2 पॉइंट है, कि 1.5 पॉइंट है, इस तरह से है अदर बैकवर्ड क्लासेस की संख्या। लेकिन एक हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि टोटल संख्या कितनी है हरियाणा में। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई शेड्यूल कास्ट की संख्या 20 से 21 या 22% है, ठीक है ना। और जो जनरल की जो कास्ट है, अब जनरल में बहुत सारी कास्टें हैं, जनरल में यानी कि 10 कास्टें हरियाणा में, तो 4 प्रकार के तो जाटी हैं जैसे हमने कल बात की थी, ठीक है ना। तो उसमें तो उनकी संख्या कितनी है, तो इस पे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितनी हम मान के चलते हैं। जैसे कि हम रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो हरियाणा में ये इस कास्ट को, अदर बैकवर्ड क्लास को 27% मिला हुआ है। लेकिन 27 के साथ साथ संख्या कितनी है, और संख्या के आधार पर वो कितनी है, तो हम इसका भी एक बार कर लेते हैं थोड़ा सा इस बारे में। और क्योंकि संख्या के आधार पर ही हम कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ती है और सरकार भी आगे बढ़ती है। तो आप इसमें कितना मानते हो? अगर आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को स्टडी किया है, या मंडल कमीशन की रिपोर्ट से पहले जो काका कालेकर कमीशन बना 56 में, उसकी रिपोर्ट पढ़ी, हालांकि वो तब की सरकार ने, जैसे कि 1962 तक नेहरू जी रहे, पब्लिश नहीं किया, उसको डिनाई हो गया। लेकिन उसके बाद 79 में मंडल कमीशन बना, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू भी किया 90-91 में। तो उसमें एक नया मोड़ आया कि कितनी संख्या कितनी है। अब उसके आधार पर पूरे भारतवर्ष में कास्ट जो संख्या है उसका नहीं हो पाया बंटवारा कि किस तरह से हो, तो कास्ट जो सेंसस है वो बंद ही कर दी है। तो लेकिन जो इंटरनल जो सर्वे है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का चलता रहता है कि किस कास्ट की कितनी संख्या है। तो एक मुझे
मिला है इसमें एक डाटा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की संख्या कितनी है। तो ये एक खबर छपी थी इंडियन एक्सप्रेस में। इंडियन एक्सप्रेस में 28/5/2024 को खबर छपी थी, इलेक्शन के टाइम पे, आम इलेक्शन के टाइम पे। एक बड़ी कवर स्टोरी छपी थी 5 कॉलम की। तो ये कहता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है, वो 35% है, यानी कि 35% है। और उसमें क्या है कि अगर हम संख्या भी देखते हैं तो अदर जो सोर्सेज हैं वो 35 से ज़्यादा बोलते हैं। ये राजीव भाटिया की रिपोर्ट थी उसमें कि कितना परसेंटेज छपा। तो अगर हम 35% मानते हैं या 35 से ज़्यादा मानते हैं तो लेकिन उसमें से जो अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो मेन कास्ट हैं, डोमिनेट कास्ट हैं, मेन डोमिनेट का मतलब ये है कि उनके पास लैंड है, उनके पास जॉब हैं, उनके पास पॉलिटिकल्स में वो ज़्यादा पावरफुल हैं। तो और लेकिन उसमें कुछ हैं कास्टें जो पीछे रह गई हैं अपने पुश्तैनी धंधे से, क्योंकि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो कास्ट ए वर्ग जो है उसमें 72 जो कास्टें हैं उसमें ख़ास तौर पर जो कुम्हार और जांगड़ा और आम तौर पर तेली जो है, एक दो कास्ट और हैं जो आगे बढ़ी हैं, लेकिन बहुत सारी कास्ट एजुकेशन में ना आने के कारण और अपना पुश्तैनी काम करने के कारण और उसमें मैं तो कहूँगा कि धार्मिक लिप्त में ज़्यादा होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाई हैं। तो इसमें जो परसेंटेज है उसका नौकरियों में और पॉलिटिकल में उसका थोड़ा सा अन्य जातियों से, जैसे कि डोमिनेट कास्ट हम बोलते हैं कि गुज्जर सोसाइटी है, गुज्जर है, यादव है ना, इवन जांगड़ा भी एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल अवेयरनेस के रूप में पहुंची है कि भाई पॉलिटिकल अवेयरनेस किस तरह से होती है। और सैनी जो कास्ट है उसके पास तो है ही लैंड, तो वो भी एक पॉलिटिकल अवेयरनेस में बहुत बड़ी पावरफुल है आज के दौर में। और ये नहीं कि उन्होंने अपने आप को इस लायक नहीं बनाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने इस लायक अवेयरनेस की है पूरी अदर बैकवर्ड क्लासेस में। तो ये एक हम एक एपिसोड कर रहे हैं कि भी हरियाणा में अदर बैकवर्ड क्लासेस की टोटल जो एक संख्या ये डाटा के अनुसार है। दूसरा क्या है कि उसमें जो कास्टें हैं, जिसमें 5 कास्ट हैं, जिसमें तेली कास्ट है, जिसमें यादव कास्ट है, अहीर जो है, या गुज्जर कास्ट है, और दूसरी जो कास्ट हैं उसका हमने एक विश्लेषण किया है एक संख्या के रूप में। और ये संख्या मेरी नहीं है क्योंकि मैंने कोई ऐसा सर्वे नहीं किया है, लेकिन मैंने एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का सर्वे के बिहाफ पे आपको बोला है। अगर इसमें आपको ये लगता है कि ये गलत है तो मैं कहूँगा कि इसको आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को इंटरनल सर्वे को आपको मांगना चाहिए। अगर आपकी वहाँ तक रीच है कि भाई वो कास्ट के बेस पे जिन्होंने एनालिसिस किया है हरियाणा में इलेक्शन से पहले, आम इलेक्शन से पहले आप उसे मांगी तो आपको मिलेगी। और अगर नेक्स्ट वीक अगले महीने तक अगर आप वेट करते हैं तो मेरी इस विषय पे हरियाणा पॉलिटिक्स पे बुक आ रही है, तो ये सारा आंकड़ा आप उसमें देख सकते हैं। आपने मुझे सुना, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।